हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ सेशन में। तो बच्चों, आज 12वीं क्लास का तीसरा चैप्टर जो है मैट्रिक्स वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है कि पंक्ति तथा स्तंभों में किसी सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याएं या राशियों को हम आयताकार व्यू में जो लिखा जाता है उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कोई एक आयताकार व्यू होगा, उसमें कुछ राशियों को हम जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 9 इस प्रकार से हम पंक्तियों और स्तंभों में उनकी व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार की जो व्यू होती है, इस प्रकार की जो रचना होती है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कहा जाए कि एक आयताकार बक्से के अंदर अगर कुछ आदमी को बिठा दिया जाए तो इस शक्ल के जो आदमी बनते हैं वही मैट्रिक्स का रूप होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं जैसे कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 5, 6, -4 और 3। क्या यह भी एक मैट्रिक्स का रूप है? बिल्कुल मैट्रिक्स का रूप है जी, क्योंकि इसमें भी देखिए पंक्तियों और स्तंभों के रूप में हमने राशियों को अरेंज किया है या फिर व्यवस्थित किया हुआ है। तो ये सब मैट्रिक्स के ही रूप है। अगर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2, 3, 5, 7, 4, 2, 3, 1। यह भी क्या मैट्रिक्स का रूप है? बिल्कुल जी, मैट्रिक्स का ही रूप है, क्योंकि इसमें भी देखिए कि पंक्तियों और स्तंभों के रूप में हमने क्या है, राशियों को जमाया हुआ है। तो ये तो थी मैट्रिक्स की एक साधारण परिभाषा। कुछ एक चीजें और देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये पहली पंक्ति में जो अवयव जमे होते हैं उन्हें R1, पहली पंक्ति को हम R1 से डिनोट करते हैं, दूसरी पंक्ति को हम R2 से डिनोट करते हैं, तीसरी पंक्ति को हम R3 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही हम पहले स्तंभ को RC1 से, ऐसे ही दूसरे स्तंभ को C2 से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की एक व्यवस्था होती है, एक क्रम होता है, जिसे ही हम मैट्रिक्स का रूप कहते हैं। अब देखिए हम दूसरी चीज दूसरे सेगमेंट में ये देखते हैं कि मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स का क्रम सबसे पहले नेक्स्ट चीज में हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स का क्रम, मैट्रिक्स का क्रम हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। जब भी कोई जैसे मैट्रिक्स दे रखी होती है, इसको पहले एग्जांपल से समझिए आराम से। जैसे पहले कोई एक मैट्रिक्स दे रखी हुई होती है, हमें गिवन होगी कोई भी मैट्रिक्स, जैसे 5, 8, 9, ये कोई एक मैट्रिक्स है जो हमें दी हुई है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो हमें दिख रहा है कि ये R1 है, मतलब एक पंक्ति है, ये R2 है, मतलब दूसरी पंक्ति है, ये C1 है, मतलब पहला स्तंभ है, ये C2 है, मतलब दूसरा स्तंभ है, और ये C3 है, इसका मतलब तीसरा स्तंभ है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 तो पंक्ति होती है और 3 स्तंभ। इस प्रकार जो हम लिखते हैं कि पहले पंक्तियों को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम स्तंभों को लिखेंगे, यही जो क्रम होता है यही मैट्रिक्स का क्रम कहलाता है। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। मैट्रिक्स के क्रम में सीधी एक चीज बिल्कुल आसानी से याद रखनी है कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद ही स्तंभों की संख्या आपको लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 4, -3, 2, -4, 6, 3। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखनी है कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए 1, 2 और 3। तो 3 तो पंक्ति है, 2 स्तंभ है, 1 और 2, तो ये 2 स्तंभ है। तो इस प्रकार पंक्ति और स्तंभ का जो क्रम लिखते हैं, गुणा में करके जो क्रम लिखा जाता है वही मैट्रिक्स का क्रम होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैट्रिक्स का क्रम हम अगर सीधी सीधी और सिंपली भाषा में देखें तो मैट्रिक्स का क्रम ये होता है कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, बस वही मैट्रिक्स का क्रम होता है। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब देखिए हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स का क्रम हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले लिखी जाएगी, स्तंभों की संख्या बाद में लिखी जाएगी। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होती है। अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। मैट्रिक्स में देखिए आप अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या
मान लीजिए कि जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 3 -2 4 6 5 और 3। अब इसका अगर मैं क्रम बोलूं तो कितना होगा 2 इंटू 3 का। इसका मतलब इन दोनों को आपस में गुणा कर दे मैं 2 इंटू 3 अर्थात 6। इसका मतलब कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें 6। और देखिए आप 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रही है। अगर हम देखें 2 3 5 7 4 2, अगर इसमें भी देखें हम तो 3 इंटू 2, देखिए इसमें भी 6 ही एलिमेंट है। इसमें भी 6 ही एलिमेंट है। मतलब उन पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा करने के बाद जो भी संख्या आती है, जो भी नंबर आता है, वही आपके मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या हो जाती है। तो सीधी सीधी सी गणित एक ही है। मैट्रिक्स एक आयताकार डिब्बा है जिसमें कुछ राशियों को अरेंज करना है, मैट्रिक्स कहलाती है वो। मैट्रिक्स का क्रम पहले पंक्तियों की संख्या को लिख दी जाए, उसके बाद स्तंभों की संख्या को लिख दी जाए, तो वही उनका मैट्रिक्स का क्रम होता है। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स में जो पंक्ति और स्तंभों का जो गुणा करके जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उतने ही इसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं। अब देखिए तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि आखिर मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मैट्रिक्स का निरूपण। देखिए बच्चों, मैट्रिक्स का निरूपण कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स का निरूपण, जैसे कोई मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसको हम ए आई जे और m इंटू n इस प्रकार से इसको निरूपित करते हैं। अब ये क्या तमाशा है भैया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो भाई समझाते हैं, बड़े आसानी से है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले ये चीज समझो आप, जैसे ए कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 5 6 4 2 -1 3। अब मैं इसमें आपसे बोलता हूं कि भाई इसको मुझे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या लिखोगे आप, इसको कैसे लिखोगे सर? हम पहले लिखेंगे A11। इसके हिसाब से क्या होगा कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, देखिए ये पहला ही अवयव आ रहा है तो इसको क्या कह देंगे A11। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे A12। इसे क्या कहेंगे, तीसरी पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ आ रहा है तो ये पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ आ रहा है। इसमें ये दूसरी पंक्ति में यह पहला स्तंभ आ रहा है तो दूसरी पंक्ति में A21। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो A22 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ A23 हो जाएगा। ऐसे ही अगर तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ A31 हो जाएगा, और ऐसे ही तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ A32 हो जाएगा, और ऐसे ही A33 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर है ये AIJ, I का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या, J का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। मतलब इसमें जो अवयवों को इस प्रकार से रखा जाता है, और क्रम जो बाहर ये 3 इंटू 3 की है, ये तो 3 इंटू 3 का क्रम हो जाएगा। बस ये मैट्रिक्स का निरूपण होता है। इसको सार्वभौमिक रूप से मैं आपको एक बार बताता हूं, इसको जब तक आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे ये है कोई मैट्रिक्स है, इसमें आपको अवयव है जैसे A11 A31 A23 A32 ये ज्ञात करने हैं। कुछ भी नहीं करना है। A11 का मतलब ये समझना है आपको कि पहली पंक्ति व पहला स्तंभ यह अवयव देखना है। तो देखिए पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति, पहला स्तंभ ये वाला, तो ये देखिए A11 क्या हो जाएगा, A11 यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं जैसे A31 क्या हो जाएगा, तीसरी तो पंक्ति हो जाएगी व पहला स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला स्तंभ। तो पहला स्तंभ हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ, तो मतलब ये वाला। तो A31 हम देख लेंगे क्या हो जाएगा, -3/2। ऐसे अगर मैं बोलूं A23 कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति, ये तो हो जाएगी दूसरी पंक्ति
दूसरी पंक्ति व तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो यहां से A23 कितना हो जाएगा, A23, ये A2, ये दूसरी और ये 3, मतलब ये 5, कुछ ये इस प्रकार का। तो A23 कितना हो जाएगा, 5। तो अब हम देखेंगे A32। अब बात बताइए आप A32 कैसे निकालेंगे। मतलब तीसरी तो पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, ये तो तीसरी पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ, मतलब 6। ये चीज है। अभी कुछ और भी चीज देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि इसी के अंदर मैं अगर कुछ और बोलूं आपको, A12, जैसे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, मतलब -3। ऐसे अगर मैं बोलूं A33, आप बताइए, तो ये तीसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, ये 1। बस ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी किताब में एक्सरसाइज 1 में दे रखे हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के एक साथ ही क्वेश्चन लेके उनको सॉल्व करेंगे। तो राइट डाउन कीजिए आप, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2x3 क्रम की एक अवयव लिखनी है आपको, जिसमें अवयव दे रखे aij i + 2j है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 2x3 क्रम की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे a मान लेता हूं मैं, 2x3 क्रम की एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि a11, a12, a13, मतलब इसमें 2 तो पंक्तियां होनी चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। A21, A22 और A23, ये एक मैट्रिक्स बना ली 2x3 क्रम की। अब आपको A11 निकालना है, तो इसकी सहायता से इसकी सहायता से हम निकालेंगे A11 कैसे निकालते हैं। देखिए A11 का मतलब होता है i की जगह भी 1 रखना है, j की जगह भी 1 रखना है। तो i की जगह जब 1 रखते हैं तो ये होता है 1, 2 × 1, i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा जी, है ना। ऐसे ही मैं देखता हूं कि A12 कैसे निकालते हैं। i की जगह तो 1 रखना है और j की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। A13 का मतलब i की जगह 1 और j की जगह 3, बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा जी, ये 7 हो जाएगा। A21 की जगह 2 तो रखना है i की जगह और j की जगह 1 रखना है, 2 × 1, ये 4 हो जाएगा जी बिल्कुल। और ये 3, ये A22 में 1 + 2 × 2, नहीं भैया 1 नहीं रखना है, 2 रखना है यहाँ पर, है ना। तो 2 × 2 4, 4 और 2 6। इसके बाद देखते हैं A23 कैसे निकालेंगे। तो i की जगह तो 2 और j की जगह 3, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए कैसे अरेंज कर देते हैं। a बराबर A11 की जगह रख दो आप, ये 3 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 7, ये 7 सॉरी, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 8। ये देखिए भैया, आपको 2x3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होती है। इस प्रकार का ये मैथमेटिक्स का जादू है, जो बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम अगली कक्षा में मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जावे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद, जय भारत।